आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। हम अनंत काल से दुखी है और अभी भी दुखी ही है, परंतु संसारी जीवों को पूछे कि तू सुखी है कि दुखी है, तो वो कहता है कि कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा बोलता है ना। और कुछ तो ऐसे है वो बोलते दुख कहाँ है, कहीं तो नहीं है दुख, समझे कि नहीं। तो अब दिक्कत ये है कि बहुत सारे जीव को संसार में दुख दिखता ही नहीं है, तो वे सुखी होने के प्रयत्न भी नहीं करते। अब संसार में दुख है कि नहीं, और फिर है तो इनको दिख क्यों नहीं रहा, ये प्रश्न है। तो संसार में ऐसा कहते हैं, देखो है ना, हम सब 8 कर्म से बंधे हुए हैं और 8 कर्म के फल में यानी जेल में जीव सुखी हो ही नहीं सकता। कैसे कि इस जीव को 8 कर्म के फल में होता है मोह, और मोह से होते हैं उसे राग और द्वेष। और जिसके जीवन में मोह हो, राग और द्वेष हो, वह निरंतर दुखी रहता है, क्योंकि इन राग द्वेष को ही कषाय कहते हैं। कषाय मतलब जो आत्मा को कसती है। इन राग द्वेष के ही 4 भेद क्रोध मान माया लोभ है, और उसके और 9 भेद है, वो हस्य रति रति शोक भजन। तो ये 4 कषाय कहो, 9 कषाय कहो, या राग द्वेष कहो, ये आत्मा को कसने वाले और दुख देने वाले। हमारे में से ऐसा कोई जीव है नहीं जिसको ये 4 कषाय ना चलती हो या राग द्वेष ना चलता हो। और ऐसा कोई मोमेंट मिले हमारे को कि जिस मोमेंट पे कोई भी कषाय नहीं हो, ऐसा कोई मोमेंट ढूंढ कर निकालो। तो हम कषाय से पीड़ित है, दुखी है, परंतु फिर हमारे को दुख दिख क्यों नहीं रहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर ये है कि मोहनीय अपने अंदर ऐसे भ्रम क्रिएट करता है कि हमें सुख का आभास होने लग जाता है। मोहनीय ये खेल अकेला नहीं खेल सकता, उसके साथ उसको सातवेदनीय का फल लेना पड़ेगा। याद रखो, सातवेदनीय के खेल के साथ ही मोहनीय खेल कर हमें ये भ्रांति क्रिएट कर देता है कि हाँ सुख है क्या नहीं। तो जितने ये सातवेदनी वाले हैं जो जीव, वे सभी मोक्ष मार्ग खोजते ही नहीं है। याद रखना, है कि नहीं, सही बात है। हम भी इसमें से हैं। हमें पूछो कि दुख है क्या, तो कब बोलता है वो, जब साता का उदय असाता में कन्वर्ट होता है ना, तब वो बोलता है कि मुझे दुख है। समझे क्या कह रहा हूँ। यदि साता का उदय चलता रहे तो इसको तो दुख है ऐसा कल्पना भी नहीं होती कि संसार में दुख है। बताओ, यदि निरोगी शरीर रहे, धन व्यापार बढ़िया चलता रहे, परिवार कुटुंब नाम ख्याति सब बढ़िया चलती रहे, तो दुख कहाँ है बताओ। अब एक्चुअल में आत्मा को देखे तो तड़प ही रहा है, पर ये आत्मा को नहीं समझता ना, ये बॉडी को देखता है ना, तो बॉडी के अनुकूल सब चल रहा है ना। समझे कि नहीं समझे। अब वो आत्मा को देखने लग जाए तो उसको भी समझ में आएगी मैं यहाँ पे बहुत तड़प रहा हूँ, समझ रहे। लेकिन उसका ध्यान पूरा शरीर की ओर है, तो उसको वो तड़पन दिखती नहीं, क्योंकि उसका देखो शरीर को क्या चाहिए, ठंडी हवा मिल रही, शरीर को स्पर्श चाहिए वो मिल रहा, भोजन चाहिए वो मिल रहा, प्रसिद्धि चाहिए वो मिल रही, समझे। घर चाहिए तो घर मिल गया, पत्नी व्यापार गाड़ी बंगले सब मिल गए, कार मिल गई घूमने को, है ना, फॉरेन टूर को, तो ये सब मिल गया। तो अब इसको ये जब ये सब चीज़ें मिल गई है, जिसको अनुकूलता कही जाती है, वे जब मिल जाए तो ये दुख कैसे फील करे, समझे क्या नहीं समझे। अब इतनी सब अनुकूलता है, राजा महाराजा को भी थी, जो 24 तीर्थंकर थे हमारे, और बहुत सारे राजा महाराजा, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले के सभी राजा महाराजा सब जानते थे कि राजपाट में सुख नहीं है। और मैं आपको बता भी दिया था कि स्वर्ग के देवों को तो जो वैभव है वो वैभव भी नहीं हमारे पास, और वो सुखी नहीं है ऐसी जिनवानी कहती है, शास्त्र की आज्ञा है। तो इसका अर्थ क्या है, संसार में सुख है नहीं,
और जिनवानी के पास हम जोरों शोरों से क्यों नहीं लगे हैं, इसका उत्तर ये है, बोलो, क्योंकि हम संसार में सुख मानते हैं और हम संसार में कुछ अलट पलट कर कर मेहनत करके सुख ढूंढ कर लाएंगे, ये कल्पना में जी रहे हैं, है कि नहीं। मैं प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदल दूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रांति हमारे अंदर है, तभी हम मोक्ष के पुरुषार्थ में नहीं है। ये बात सच है एकदम पूरी तरह, है ना भैया। तो ये मैंने पूछो, मैंने सोचो, मुझे ये तभी मुझे इस बात की तभी श्रद्धा है क्या कि संसार में दुख है, और ये पहली श्रद्धा होनी चाहिए, समझे कि नहीं, कि संसार में कहूँ न सुख संसार में, ये है वो लाइन, कहूँ न सुख संसार में, समझे कि नहीं। रूल एक याद रखना, संसारी सुखी नहीं क्यों। अब देखो, वो अनुकूलता वाले जीव के पास जाकर देखो, जिसको अनुकूलता हो, पूरा घर व्यापार गाड़ी बंगले, उसके अंदर भी देखो तुम, तुरंत एक नई प्रॉपर्टी लेने का, घूमने का, समझ रहे, अय्याशियों का, है ना, प्रसिद्धियों का, ऐसे तड़पन उसके अंदर भी क्रिएट होती रहती है। वो शांत बैठे हुए दिखता नहीं, अनुकूलता व्यक्ति, अनुकूलता वाला व्यक्ति शांत दिखता है क्या, ये चेक करो। अनुकूलताओं का वाला व्यक्ति शांत नहीं दिखेगा, समझे कि नहीं, भ्रमित रहता है, ये बात समझना आप। तो कहना क्या है, इसलिए वितरागता का एक चिन्ह सुख कहा, तो दूसरा चिन्ह शांति भी कहा, कि देखो शांति नहीं दिखेगी आपको। अनुकूलता वाले आपको शांत दिखते हैं क्या, आपके नज़र में जो अनुकूलता वाले हैं उनको देखो आप, वे शांत है क्या। तो शांति नहीं है, इसका अर्थ क्या, आत्मा के अंदर तड़पन, जो कसना है, वो निरंतर चल रहा है। तो तड़पन और वो कसना जो है, वो ही उस आत्मा का दुख है, और वो अनुकूलता वाले जीव भी तड़प रहे हैं। जब हमारे अंदर स्पष्टता हो जाती है कि जितने अनुकूलता वाले लोग और प्रतिकूलता वाले लोग, यानी जितने संसार में भ्रम रहे हैं, वे सभी लोग दुखी हैं, और उसमें मैं भी हूँ, मैं भी दुखी हूँ, तो मुझे इस दुख से दूर होने का उपाय चाहिए। जब ये जीव के अंदर स्पष्ट हो जाता है, तब तो वो जोरों शोरों से पूरी ताकत से मोक्ष मार्ग को खोजता है और मोक्ष के लिए पुरुषार्थी होता है, समझे कि नहीं। सिंपल बात है, देखो वहाँ पर जो लाइन है वही बता रहा हूँ आपको। यदि विचार करो, यानी मैं अगर अनुकूलताओं में सुख मानता हूँ, तो मैं एक्चुअली सुख किस में मान रहा हूँ, बताओ आपको, बताओ किस में, पुण्य कर्म के फल में, बराबर है। मतलब मैं कर्मों के फल प्रिय हो गए, मतलब मुझे सादी भाषा में बोले तो जेल से प्रेम, समझ रहे, जेल से ही जिसे प्रेम हो जाए, कारागृह से प्रेम हो जाए, अब इसकी मुक्ति करेगा कौन, विचार कर। कारागृह से ही प्रेम कर गया तो वो मुक्ति कौन करेगा, समझ रहे क्या नहीं। इसलिए जिसे ये संसार कारागृह जैसा लगे और ये सब कर्म के फल लगे, और इस कर्म के फल में कोई सुखी नहीं है ये पता चले, ऐसे जीव इस कर्म के माया जाल से बाहर आना चाहते हैं, उन जीवों को पुरुषार्थी कहते हैं, और वो जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं। तो मोक्ष कैसे होगा, समझे कि नहीं, कैसे होगा, कर्मों का नाश कैसे होगा, मोह का क्षय करना होगा। ये क्षणिक संयोग है, इनका वियोग होने वाला है, तो इनका सम्मोहन होने देने का नहीं। ये संयोग मेरे नहीं, ना मैं पुरुष, ना मैं मनुष्य, ना मैं, समझ रहे, गोरा काला, ना मोटा पतला, समझ रहे, ना मैं शहर वाला, ना मैं गांव वाला, ना मैं पत्नी वाला, ना मैं बच्चे वाला, ना मैं गाड़ी बंगले वाला। ये संयोग है कर्मों ने उत्पन्न किए हुए, ये भीख डाली गई है। और याद रखना, वहाँ पर दो डेंजर लोग खेल रहे हैं, बताए ना कौन, वेद साता वेदनी और दर्शन मुनि, ये दोनों मिलके मुझे ये भ्रांति क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे सुख है। मैं उनकी बातों में नहीं आऊँगा, ये ठगना कहते हैं, हमारे को मनुष्य को बर्बाद करने पर वे दो लोग काम कर रहे हैं। इसको कैसे भी व्यस्त रखो अनुकूलताओं में, ताकि ये सुखी होने का मार्ग ना खोजे। देखो मैं आपको बताता हूँ,
कि जो धर्म यानी जो मुक्ति के नज़दीक आते हैं, मुक्ति के मार्ग को खोजते हैं, उनको अनुकूलताएं क्यों मिलती है इसके दो रीज़न है। एक तो मुक्ति की मार्ग का रिसर्च कर ले पूरा, समझे, या फिर बोलो या तो वो इसमें बहक कर मुक्ति मार्ग ही छोड़ दे। सही है कि नहीं? देखो हम तो देख ही रहे हैं ये सब, आंखों के सामने हमारे सब। और यदि याद रखना आपको बार बार चटके लगते हैं ऐसा देखने के, तो खुश रहना। आपको ये आपके अंदर ये भ्रांति तो टूटेगी, संसार में सुख है, समझे कि नहीं? तो वो अच्छा है, बार बीच में चटके लगने चाहिए, याद रखना। नहीं तो इसको कोई कल्पना ही नहीं, याद रखना थ्रू आउट लाइफ अगर सादा ही चलता रहेगा तो फिर मुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी क्यों इस जीव को? क्या इससे समझना क्या कहना हमारे को। इसलिए संसार के दुख का जिसका निर्णय होता है उसको मोक्ष सुखरूप है ऐसा पता चलता है। तो ये मोक्ष मिलेगा कैसे? तो कहते जब तू संवर नहीं जरा करे, समझ रहे? तो संवर नहीं जरा मतलब क्या? यदि तू मुक्ति का मार्ग करेगा तो मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति के मार्ग की श्रद्धा होती है। तो मुक्ति का मार्ग कैसा है? बंध मार्ग से विपरीत मुक्ति का मार्ग है। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? हमें चाहिए क्या? मुक्ति। मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मार्ग से। मुक्ति मार्ग कब प्रकट होगा? जब बंध मार्ग बंद होगा। समझ रहे क्या नहीं? जब बंध मार्ग पर चलेंगे तो मुक्ति के मार्ग पर थोड़ी चलेंगे हम। हमें बंध मार्ग छोड़ना होगा तब हम मुक्ति के मार्ग में चलेंगे। समझ रहे? तो बंध मार्ग कौन सा है? बोलो बोलो। संयोगों का मोह, अजीव का मोह बंध मार्ग है, और अजीवों का निर्मोह यह मुक्ति का मार्ग है। ये सरल भाषा में परिभाषा बता रहा हूँ। क्या बताया? बोलो, समझ रहे आपको? अजीवों का मोह वह बंध मार्ग है, और अजीवों का निर्मोहता वह मुक्ति का मार्ग है। समझ रहे? तो इसलिए आपको प्रथम यह निश्चय करना होगा कि जीव और अजीव क्या है। अजीव का क्या बताया हमने? अजीव किसको कहते हैं? जो मैं और मेरा नहीं, वो सब अजीव, जिसको आप संयोग बोल रहे हैं ना, वही। जो थोड़े दिन का है वो है अजीव, वो है संयोग। समझ रहे कि नहीं? तो इनका लक्ष्य होगा, इनका मोह होगा, इनसे इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी, तो समझ लेना बंध चलेगा। बंध मार्ग हो रहा है, क्योंकि मोह हुआ या राग द्वेष हुए तो बंध मार्ग है। समझे कि नहीं? संयोगों में अगर मंदिर का हुआ, भक्ति पूजन का हुआ, स्वाध्याय का हुआ, वो भी मोह है। ध्यान से सुनना, क्योंकि वो भी संयोग है, वो भी बंध मार्ग है। चाहे फिर पत्नी बच्चों का हो, गाड़ी बंगलों का हो, वो तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो वो बंध मार्ग है जहाँ हम संयोगों से, अजीत तत्व से मूर्छित हो जाते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरे है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। इस प्रकार का जब हमारे को सम्मोहन होता है ना, भ्रम क्रिएट होता है, तो हम उसमें राग द्वेष करने लग जाते हैं। उन राग द्वेष के कारण मुझे बंधन होता है। यह है बंध मार्ग। और मुक्ति का मार्ग, जब मैं इन संयोगों का मोह नहीं करता तो मुझे इनका राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष नहीं होने से मुझे बंधन नहीं होता, उल्टे जो बंधन है वो होना रुक जाते हैं, पुराने बंधन टूटते जाते हैं। यही वह मुक्ति का मार्ग है। समझ रहे कि नहीं? धर्म दे दो उसको, आराम छोटा है, दे दो उसको, देख दे दो, कोई भी इच्छा दो। अभी तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, स्वाध्याय मंत्र मत डालो। आराम। बंध मार्ग और मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो रहा है ना हमारे को? फिर मुक्ति के मार्ग के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे अजीव का लक्ष्य छोड़ना है। तो अजीव का लक्ष्य छूटेगा कब? जब जीव को पहचानेगा तो है कि नहीं? जीव को नहीं पहचाने तो अजीव में से ही एक अजीव को मैं जीव मान लेता हूँ। क्या कहा? अब ये अजीव बहुत सारे हैं, समझे? कितने अजीव है बता? आपको पता है गाँव भी पूरा अजीब है, पूरा की पूरा गाँव, बराबर है। परिवार वो भी पूरा अजीब है। हम जो चार है, वो चार में से वो तीन भी अजीब है, समझ लीजिए। और अरे शरीर भी अजीब है। तो ये करता क्या है? पहले इस शरीर में जीव बने की कल्पना है, फिर वो चार में है कि नहीं? मैं और मेरे, फिर वो घर गाड़ी जितनी वो उसकी है, वो प्लॉट, वो बंगलो,
है कि नहीं? तो ये ऐसे अजीवों में ये ऐसा विभाजन करता है। ये बहुत पहले बोला था मैं, अजीव में ही दो कैटेगरी करता है वो, एक पर और एक स्व। समझे कि नहीं? जब जीव को समझता है, बोलो कैसा हूँ मैंने क्या बताया? असंख्यात प्रदेश, अमूर्तिक सत्ता, ज्ञान दर्शन चेतना स्वरूपी, निरंतर जिसमें से ज्ञान की दर्शन की पर्याय निकल रही है, ज्ञान आनंद की पर्याय निकल रही है, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व वो मैं हूँ। समझ रहे कि नहीं? तो वो जीव है और वो बाकी सब अजीव है, ये पता होने पर ही सब, तब ही ये जब पता होगा तब ही बोलो अजीवों का सम्मोहन रुकेगा, उनसे राग द्वेष टूटेंगे, बंध मार्ग खत्म होगा और फिर मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होगा। तो जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर गया है उसने किया क्या है? बोलो, उसने अजीवों से और आश्रवों से अपना लक्ष्य हटाया, बराबर, अजीवों से और आश्रवों से, और जीव तत्व को प्राप्त किया, उसको सम्यक दर्शन हुआ। इसका अर्थ यह है कि उसने अपने जीव सत्ता को पहचाना है। तो जीव सत्ता को कब पहचाना? जब अजीवों को अजीव जाना और आश्रवों को आश्रव जाना। समझ रहे कि नहीं समझे भैया? तभी तो जीव समझ में आया है, और फिर वो जीव समझ में आया है तो उसके पीछे 7 तत्व पूरे हैं, ये वो पैराग्राफ सिद्ध कर रहा था, है ना? तो पैराग्राफ पढ़ते हैं। आ जाओ 323 का जो समाधान है, नीचे का लास्ट पैराग्राफ वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादि के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? मतलब बता, उसको क्या श्रद्धान हुआ है? पर से भिन्न अपना, बराबर है? लाइन क्या है? पर से भिन्न अपना। तो उसको पर से भिन्न अपना श्रद्धान कब हुआ? उसको उत्तर देखो यहाँ पे, यदि देखो, मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ उसने अपना श्रद्धान किया। मतलब क्या? उसने आत्मानुभव के पहले कुछ चाहिए, आत्मा की श्रद्धा के पहले, यहाँ पर तो लिखा है मोक्ष की श्रद्धान चाहिए। क्या कह रहे हो? समझे? लाइन समझे क्या आपको? ध्यान सुनना, लाइन पढ़ दो, क्या बता रहा हूँ मैं। मेरा इशारा क्या है कि आत्मा के श्रद्धा के पहले मोक्ष की श्रद्धा बताई गई है। देखो क्या लिखा है, मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है। यानी पहले श्रद्धान उसको मोक्ष का होना चाहिए। अब मोक्ष का श्रद्धान मतलब क्या? मोक्ष में ही सुख है, तो मोक्ष में सुख है, श्रद्धान कब होगा? जब संसार में दुख है, ये श्रद्धान होगा। सही है क्या? ये बता, मुझे संसार में सुख दिख रहा है तो मुझे मोक्ष का श्रद्धान है क्या? नहीं। तो फिर मैं आत्मानुभव करूंगा क्या? नहीं। हम आत्मानुभव क्यों नहीं कर रहे? संसार में सुख है, ये यानी मोक्ष का श्रद्धान है क्या हमारे को? नहीं है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं देखा देखी मोक्ष को भला कहता है। हाँ या नहीं? देखा देखी है ना हमारा, वो तो किसको मोक्ष चाहिए यहाँ पर? सच बताओ। सही, क्या बात, बहुत अच्छा। चलो एक तो है हमारे पास। बताओ, चाहिए किसी को मोक्ष? किसी को चाहिए मुक्ति? किसी को नहीं चाहिए। अनुकूलता चाहिए। रूल याद रखो, मन में अंगूर लड्डू तभी फूटते हैं जब पुण्य का उदय होता है। मुक्ति के लिए लड्डू फूटे ही नहीं है। क्यों? कभी स्वप्न में आया ही नहीं कि मैंने कर्मों का नाश किया, 8 कर्मों से मुक्त हुआ, 4 घातिया कर्म मुक्त हुए, मैं जंगलों में ध्यान कर रहा हूँ, ये सपनों में नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि मन में बसा ही नहीं है, इसलिए स्वप्न में दिशा ही नहीं है। सही है कि नहीं? मन में देखो, स्वप्न तो पड़े ही होंगे आप, वे सपनों में कभी ऐसा प्रसंग आए क्या? कौन से प्रसंग आए बता बोला? पुण्य के उदय के। रूल समझ रहे हो? तो कहना क्या है कि ये आत्मानुभव होने के पहले आपको 2 चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। एक, संसार में 0% सुख है, 0%। मैं 6 द्रव्य से भी प्रूव कर सकता हूँ, द्रव्य गुण पर्याय से भी। देखो उसमें आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्माधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये तो सुख नाम के गुण से रहित है। और अनंत सिद्ध जैसे जीव है जिनके अंदर सुख है, लेकिन उनका सुख मुझे कनेक्ट नहीं करता, यानी किसी और जीव का सुख भी मुझे कनेक्ट नहीं करता। इससे तो सिद्ध होता है कि सुख बाहर कहीं नहीं है। लॉजिक समझ रहे क्या? तो 6 द्रव्य में बाकी 6 द्रव्य है उसमें तो सुख है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो द्रव्य गुण भरे ऐसे। अब जिनके अंदर देखो टेबल में से मुझे सुख चाहिए
तो कब आएगा? नहीं आने का है, उसमें सुख नाम का गुण नहीं है। तो सरल है एकदम कि पहले स्पष्ट कर लो कि संसार में मुझे कभी सुख नहीं आएगा, क्योंकि संसार में कौन से व्यक्ति के पास है, कौन सी जगह के पास है, कौन से वस्तु के पास है, बताओ। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए कि संसार में सुख नहीं है, ये पहला श्रद्धान होना चाहिए। याद रखना, जो संसार में सुख खोज रहे उनको वैराग्य इसीलिए नहीं आता। जो लगता है आएगा, अभी तो नहीं, तब आएगा, एक बार ही हो जाए तो आ जाएगा, घर हो जाए आ जाएगा, पत्नी हो जाए आ जाएगा, बच्चे हो जाए आ जाएगा, पौत्र हो जाएंगे तो आ जाएगा, पुत्र के बाद है कि नहीं। सुख की खोज करते रहता है और आशा लगा के बैठा है, आस, समझे कि नहीं, कि आएगा 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 आएगा। तो इसलिए स्पष्ट चाहता हूँ मैं समझना ये कि हमारे पास सुख की भ्रमणा हो रही है, इन्हें सुख संसार में मिलेगा, ये हमारे अंदर से अभी तो टूट ही नहीं रहा। ये टूटेगा नहीं, ध्यान रखना। खुद को कोई टैग मत लगाना, कौन सा, धार्मिक, आत्मार्थी, मोक्षार्थी, ऐसा टैग मत लगाना। दुनिया बोले तो भी समझना ये झूठ है, मेरे को अभी भी संसार में सुख लग रहा है, समझेंगे। दूसरी बोले अगर अपने को तो भी, क्योंकि रियलिटी तो हमको पता है, ठीक है। संसार में सुख नहीं है, ये स्पष्ट हो जाने पर फिर पता चलता है कि नहीं भैया, मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक सुख नहीं। क्योंकि देखो यहाँ से देखो कर क्या रहा है वो दर्शन मोहिनी और साता वेदनी, यहाँ पर तुम्हारा मनुष्य वो निपटा रहा है, वो है कि नहीं। तुमको पता नहीं होगा, दिन निपटा दिया कल का उसने, है कि नहीं। दिन ने, महीने नहीं, साल ने, पूरे इतने साल सोचो, पूरा मनुष्य वो निपटाने की तैयारी में हो, है कि नहीं भैया। साता वेदनी और दर्शन मोहिनी है, दोनों मिलके कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है वो, याद रखना। वो ये डेडली कॉम्बिनेशन मोक्षार्थियों को, जो मोक्ष जो प्राप्त कर सकते थे उनको वहाँ से खींच के लाता है। किसी बात समझ रहे, जो मुक्ति को प्राप्त कर सकते थे, जो अपने आत्मा को पहचान सकते थे, ऐसे जीवों को खींच के लाने की ताकत दो चीज़ों में है, एक दर्शन मुनि और साता वेदनी। साता वेदनी चले तो समझ लेना बहुत डेंजर चल रहा है अपने साथ, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, डेंजर समझ लेना, डेंजर साइन। ये अभी मुझे सुख, देखो मैं अपने सिंह तक बोलता हूँ, इसलिए मैं बोलता था पहले भी, अभी भी बोलता हूँ। आपको थोड़ा सा लगा ना आज घूम के आते कहीं तो भी, सच में घूम के आना, लेकिन घाटी में जाकर आना, हॉस्पिटलों में जाकर आना, समझे कि नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। दुनिया की हकीकत देखो जरा, उनमें और अपने में डिफरेंस क्या है ये देखो। काय का डिफरेंस है, साता वेदनी निरंतर चल रहा है यहाँ पर, कभी भी कन्वर्ट हो सकता है मेरा आपका, कभी हम तो रोज़ देखते हैं भैया, मेरा तो रोज़ चेंज होता है स्वाता साता, इसलिए मैं खुश हूँ कि अपना आसाता भी आते रहता है। अच्छा है, समझ रहे, आसाता को उदय आते रहता, बहुत खुश हूँ मैं, नहीं तो वो भ्रांति टूटती नहीं थी मेरी भी, बढ़िया चल रहा है, प्रसिद्धि प्रशंसा, है कि नहीं, खाओ पियो ऐश करो आराम करो, है ना। तो फिर तो भ्रांति टूटेगी नहीं, तो हम सुखी, हम तो सुख को खोजेंगे कैसे फिर। इसलिए पहले देखो, याद रखना, मैं मैच्योर्ड हुआ या नहीं हुआ, एम आई अ चाइल्डिश पर्सन और एम आई अ मैच्योर्ड पर्सन। ये कैसे समझना कि मैं मैच्योर्ड हुआ, यदि मैं संसार में सुख की खोज बंद कर रहा हूँ तो मैं मैच्योर्ड हुआ। यदि मैं संसार में सुख खोज रहा हूँ तो मैं चाइल्डिश, बाल बुद्धि। तो आपको अभ्यास करने की जरूरत है, किसकी, बाल बोध की। समझ रहे, क्योंकि बुद्धि जब बालिश है तो बाल बोध से पढ़, समझे कि नहीं। तो कहना क्या है कि पहले क्लियर करो कि संसार में सुख नहीं, बोले तो नहीं, समझे कि नहीं। मैं आपको किधर बता दूँ, मैंने बताया ना, वो जो विमानवासी होता है, रूल यार अपनी लाइनें बहुत गजब की है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, विमानवासी जैसा वैभव तो लाकर बताओ मुझे। तो कहना ये पहले भ्रांति क्लियर हो जानी चाहिए कि संसार में सुख नहीं, सुख मिलेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलेगा, मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष कब, मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग का प्रकट होगा, संसार मार्ग जब बंद होगा। तो संसार मार्ग क्या है, अजीवों का मोह, अजीवों का राग, अजीवों का देश, शॉर्ट में अजीवों का लक्ष्य, अजीवों का ध्यान। अजीवों का ध्यान मतलब क्या, जो दिन भर हम मंदिर से बाहर रहते हैं वो अजीवों का ध्यान है। मतलब आपको लगता होगा ध्यान ऐसे बैठे तो ही होता है, नहीं, हम लोग दिन भर अजीव घूमते हैं ना, बुद्धि में और आत्मा नहीं घूमता, वो अजीव का ध्यान है, हाँ या नहीं। ध्यान नहीं चल रहा है वहाँ पे, ध्यान नहीं बोला गया, संसारी जीव ध्यान नहीं करते। कौन सा ध्यान करते, आर्त रौद्र। तो कहना क्या है, ध्यानस्थ से मुनिराज नहीं है, हम भी ध्यानस्थ है।
इसलिए ध्यान करना बिग अचीवमेंट नहीं है, हम तो अभ्यस्त है ध्यान के, है कि नहीं? मतलब मुझे भाई वो प्रैक्टिस नहीं करने ध्यान करने की, भैया तू प्रैक्टिस ऑलरेडी वेल एक्सपर्ट है एकदम ध्यान में। किसी बात सही है कि नहीं भैया? मुझे बताओ, आपको बोलना है मुझे कि शरीर, सोचो मुझे आपको भंग करना है, सच बोलो जिनमानी के ऊपर, तो मैं आपको आपका ध्यान भंग करने को आया हूँ कि आप शरीर का ध्यान भंग करो, तब भी टूट रहा है क्या हुआ? हम कौन से लेवल पर, प्रो लेवल पर बिगिनर लेवल पर हम ध्यान में, हम ध्यान में प्रो लेवल पर है, एडवांस्ड लेवल पर है, समझे कि नहीं? निरंतर देह का ध्यान। मुझे बताओ, मेरे यहाँ से उठूंगा तो जो विचार स्टार्ट हो गए उसका आधार क्या है बताओ भला? बॉडी। तो यानी सोचो, फिर आपको दिन भर जो विचार चल रहे हैं वो उसका आधार क्या है? बॉडी, बराबर है? तो बॉडी का ध्यान अखंड बना नहीं हुआ है, क्या कह रहे हो, समझ रहे कि नहीं? तो बॉडी का ध्यान अखंड चल रहा है, उसी का नाम मिथ्याचारित्र है। क्योंकि देखो बॉडी का ध्यान चलने पर कहा जाता है ये विषयों में, इसलिए इसको लिखा इन युद्ध विषयों में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र। चारित्र मतलब स्थिरता, स्थिरता मतलब ध्यान। आप समझ रहे क्या? विषयों में लगकर मुझे जब आत्मा ध्यान में नहीं आता, विचार भी नहीं होता उसका, वो मेरा विषयों का ध्यान है। सही है कि नहीं? तो मैं ध्यानस्थ तो हूँ ही, हम तो ध्यान तोड़ने को आए हैं कि आप 1 घंटा साइड में हो, आधे घंटे साइड में हो, 15 मिनट साइड में हो, अकेले बैठ, ध्यान तोड़ उसका। एक बार शरीर का ध्यान तोड़कर स्वयं का, मैं आपको बताऊं, देखो वो आचार्य शांति सागर जी के अंतिम वचन लिखे हुए कुंतलगिरी में है ना, उन्होंने बोले तो आधा घंटा नहीं, 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट आत्मा का ध्यान करो, आत्मचिंतना शिवाय काही प्राप्त होना नहीं। बहुत सारा कुछ लिखा है उन्होंने भी, क्या कि तू 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा तू भी निकालो और उस टाइम पे शरीर का ध्यान तोड़ो और आत्मा का ध्यान करो। वो तो कह रहे हैं हम आपको, ध्यान करना मतलब क्या? आप रियलिटी में आओ, सोचो ये संयोग मेरे नहीं है, मैं उनमें जी रहा हूँ जो मेरे आगे चलने वाले नहीं मेरे साथ, इस शरीर में चलने वाला, पत्नी बच्चे जिसको लाइफ पार्टनर है ना, हम कंपेनियन मानते हैं, वो कंपेनियन भी हमारे साथ नहीं चलना है ना, वो बच्चे नहीं चलने के जिनके लिए मैं प्राण पांचों प्राण न्योछावर है जिन पे मेरे, वो मेरे साथ चलने वाले नहीं है। तो ये जीवन बहुत हल्के में ले रहा हूँ मैं, और मैं उनके लिए बर्बाद कर रहा हूँ जो मेरे साथ आगे चलने वाले नहीं है। विचार करो, इसलिए आपको अकेला टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है बोलो? अजीवों का लक्ष्य छूटता है, मतलब अजीव का मोह टूटा, अजीव के राग द्वेष टूटे, तब सब जीव को जानने की स्कोप चालू होता है। तो जीव का विचार स्टार्ट हुआ और जीव का अनुभव हुआ, वो हो गया मुक्ति का मार्ग, वहां से मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। तो जिसने अपने आप को पा लिया, इसका अर्थ ये है बोलो कि उसने मोक्ष को सुख रूप मान लिया है, संसार को दुख रूप मान लिया है, शरीर का ध्यान करना दुख रूप है ये जान लिया है, इसलिए आत्मा का ध्यान करने का प्रयत्न किया। थोड़ा सा आत्मा का ध्यान हुआ, उसमें आत्मा पहचानने में आ गई, इसलिए ये सिद्ध होता है कि उसको 7 तत्व तो पूरे समझ में आए हैं, जिसने अपने आत्मा को जाना है। अब लॉजिक समझ रहे क्या? तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारे से, बोलो व्हाट इज रिक्वायरमेंट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपसे? रुको कोई मत बोलो, क्यों छोड़ने का शरीर का ध्यान? अच्छा, वेरी गुड, बढ़िया। फिर किसका ध्यान करने का? क्यों? उसमें सुख है ना? तो पहला काम क्या करना है? शरीर का ध्यान। शरीर के ध्यान से दुख होता है, ये हमारे को पता है क्या? समझ रहे क्या? शरीर के ध्यान से दुख होता है, पहले ये अपने आप को सिद्ध करो। देखो सिंपल बात बताओ, शरीर का ध्यान से क्या होता है बताओ? घर की रिक्वायरमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई? गाड़ी की, पत्नी की, बच्चों की, आप समझ लें। अब सोचो वो घर एक बनाने के चक्कर में मुझे 25-50 साल EMI भरने पड़ते हैं, शरीर के ध्यान से इतनी तकलीफ होती है, एक घर की रिक्वायरमेंट खड़ी हो गई और 25-30 साल के लिए मैं रिजर्व हो गया। आप समझ रहे शरीर का ध्यान क्या होता है? फिर एक पत्नी लगेगी, ये भी शरीर के ध्यान से आया, और उसके लिए 50 साल तक उसकी सेवा में, आदि सेवा वो तुम कार्य करेंगे, तुम उसकी सेवा करोगे। बन तो गए ना, टाइड तो हो गया, गठबंधन तो हो गया। मतलब सोचो, शरीर के ध्यान करने से तुरंत मुझे 25, 50, 100 साल के बंधन हो जाते, हाँ या नहीं? और कुछ जन्मों जन्मों के भी हो जाते, 7 जन्मों के भी हो जाते।
हाँ या नहीं? जन्मों जन्मों तक चलने वाले नहीं बंधन हमारे पास। तो सोचो शरीर का ध्यान करने से मैं इतने जगह से बंध जाता हूँ, ये हमारे को स्पष्ट होने पर शरीर का ध्यान करना बंद करना चाहिए, ये हमारे अंदर क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं? शरीर का ध्यान किया तो तुरंत अभी देखो आएगा कि नहीं विचार, भोजन करो, चलो फिर आज का दिन संडे तो आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, ये करेंगे। और वो विचारों का आधार क्या है? वह शरीर है। मतलब सीधी सीधी बात है। दो दिन अब तुम्हारे को बैठ सकते थे तुम दिन भर घर में अच्छे से शांति से, पर वो बैठने देगा नहीं। फिर वो शांति दे रहा है कि आपको वो शरीर का ध्यान, शांत बैठा तो वो तक क्या बोर हो रहा है। फिर वो क्या करा था आपसे? राग, चलो हम देख के आते, चलो हम सुन के आते हैं। समझ रहे कि नहीं? और फिर उससे क्या हुआ बता, अपने अंदर तड़पन हुई कि आनंद आया, शांति भंग हुई कि शांति प्रकट हुई? और शांतिनाथ जी की इतनी शांति मंत्र कर रहे हम, और शांति प्रिय तो बिल्कुल भी नहीं हम, अशांति प्रिय। जहाँ शांति मिलती है वहां से तो भागते हो, है कि नहीं भैया? तो शांति प्रिय तो हम है ही नहीं, अशांति प्रिय लोग हैं हम। शांति प्रिय व्यक्ति शांति को, आनंद को ज्यादा वैल्यू देता है। यहाँ पर अच्छा लगेगा कि थिएटर में? बता, घर पे अच्छा लगता है घूमने को? सच बताओ, सच सच बोलना। अगर घूमने को अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ आते क्यों वापस? बस बस अब बोर हो गया। होता कि नहीं होता? तो मतलब घर और घूमने में कंपेयर करा जाए तो कहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं? घर पे गए तो घर पे बोर हो जाते, घर पे रहे तो फिर बाहर जाके आएंगे, बाहर गए तो बाहर से बोर हो रहे। ये जी को सुख कहीं नहीं है गत्यंतर। समझ रहे कि नहीं? और रविंद्र जी भोजन में लिख के गए, निजी घर बिना विश्राम नाही। तो ये कहीं पे भी बोर ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुख तो मिल रहा ना है, ना घर पे मिल रहा ना बाहर मिल रहा। पर बोलना फिर भी दो में कंपेयर किया जाए कि वो घूमने में और घर में, तो कहाँ ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं हम? देखो समय से भोजन है, ठंडी गर्मी को भी सहन करने की पूरी हमारे पास व्यवस्था है, बराबर है। शरीर को अधिक परिश्रम भी नहीं होता है, मन में विकल्प इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं दौड़ रही है, बराबर है कि नहीं? उतने में हम सुनने का, समझने का अवसर भी है, सही है कि नहीं? और वही बाहर जाओ तो ये सब चीज़ें गायब हो जाती है। तो एक्चुअल में वो पार्ट अच्छा था लेकिन वो उसको पसंद नहीं आया, यानी शांति पसंद नहीं आई उसको, उसको अशांत होना पसंद आया। ये मैं क्यों सिद्ध करना चाहता हूँ, आपको ही बताना चाहता हूँ। शरीर के लक्ष्य होने पर कितने अंदर हमारे अंदर क्रिएट होते हैं विकल्प, हम कितनी चीज़ों से बंध जाते हैं। और हमें याद रखना, फिर वो जो इच्छा होती है और हमारे को इच्छा के पीछे भागना पड़ता है। शरीर का लक्ष्य इज इक्वल टू इच्छा की उत्पत्ति और दिन भर इच्छा की आज्ञा में जीना, ये है वो शरीर का दुख। शरीर के ध्यान से दुख क्या होता है, क्या बताया? 3 चीज़ें बताया। ओ भैया लिखे नहीं तुमने लास्ट वाला पार्ट, क्या बोला? शरीर के ध्यान से पहला क्या होगा? इच्छा होगी। और फिर दूसरा पार्ट क्या होगा? इच्छा की गुलामी। बस समझ रहे? तो ये घर की क्या है हमारे को? इच्छा। और गुलामी कितने साल की? और 25-30 साल तक, है कि नहीं? शादी भी वही था, बच्चे भी वही थे, गाड़ी भी वही थी, और अभी बता, प्रसिद्धि भी वही चीज़ है, प्रशंसा भी वही चीज़ है। विचार करो। इसलिए पहले निर्णय करना होगा आपको कि संसार में सुख नहीं, मुक्ति में सुख है। मुक्ति में सुख है ये पता होने पर मुक्ति के मार्ग में लगेंगे। शरीर का ध्यान छोड़ो, आत्मा का ध्यान करो। तो एक ही स्कोप है आत्मा का ध्यान का आपको अभी हमारे जीवन में। कब कर सकते हैं? जब हम सबसे टूटेंगे। तो सामायिक इज इक्वल टू क्या बताओ? आपको अजीबों से अलग किया गया है। अभी भी मन वचन काय को स्थिर रख के, अजीब का लक्षण मतलब तू अगर टेढ़ा बैठेगा तो तुझे पीठ में रग आएगी, तो फिर तू ध्यान उधर जाएगा। हम ये भी नहीं चाहते कि तेरा ध्यान भटके। वस्त्र कैसे ढीले नहीं जो हवा के साथ उड़े, ये भी नहीं। सुने ना आपने ये सब? और वहाँ पर तुझे करना क्या है उठते टाइम पर? तो कह रहे बिल्कुल मन वचन काय को शांत रख, तो तुझे बता अजीबों से तोड़ने के लिए सामायिक है। और देखो सामायिक में आप जो करते हो वो मैच करता है एग्जैक्टली भगवान जी से। मतलब सामायिक इज ओनली थिंग
जो धर्म की है मेरे जीवन में, और पूजन वो धर्म नहीं है क्या? विचार करो, भक्ति, प्रक्षाल, विधान, पूजन, तीर्थ यात्रा वो धर्म नहीं है क्या? वो भगवान जी से मैच नहीं करता। सही है कि नहीं? विचार करो, क्यों? वहां पर भी अजीव का ही लक्ष्य है, हाँ या नहीं? बुरा लग रहा है ना बोलने को, पर लक्ष्य तो अजीव का ही है वहां पर। तीर्थ क्षेत्र हो, पूजन विधान हो, है या नहीं? हम उसमें भी अगर याद रखना, वो भी अच्छे तब कहे जाएंगे जब उसके दौरान हम स्वयं का स्मरण करके स्वयं का अनुभव करने का प्रयत्न कर लेंगे, तब तो उसको सार्थक कहेंगे। और वो टाइम पे आपको स्कोप है थोड़ा सा, इसलिए आपको घर दार गाड़ी बंगले से छुड़ाया हमने और मंदिर में बुलाया ताकि तू पूजन कर, प्रक्षाल कर, विधान कर, तीर्थ यात्रा पे जा। वहाँ तो भी तुझे स्कोप है थोड़ा स्वयं के प्रति, स्वयं के प्रति विचार करने का, स्वयं की बातें सुनने की। यहाँ पर तब स्कोप है, इसलिए इसको भी बोल दे, चल भाई इसको धर्म बोल। लॉजिक समझा क्या? मैं तो आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि इसको भी धर्म क्यों बोला गया। और एक्चुअल धर्म तो वही जो हम सामायिक में बैठकर परद्रव्य का ध्यान छोड़ते, आत्मा का ध्यान करते, वो तो एक्चुअल धर्म है, निज स्वरूप में लीनता। समझे? तो वो है हमारा धर्म, वो है हमारा एक्चुअल धर्म। मैं आपको एक्चुअल धर्म से परिचय कराना चाहता हूँ। रियल धर्म तो ये है। हम आज तक जो धर्म सुने वो व्यवहार वाला धर्म था, वो उन लोगों के लिए था जो बहुत बेसिक लेवल पर चल रहे हैं, और सब सही है, मैं एक को भी गलत नहीं बोलता हूँ। वो भी योग्य था, मैं भी वहाँ से ही आया हूँ, हम सब वहीं से आए हैं, तभी हम यहाँ तक आकर ये सुन पा रहे हैं। अगर हम वहाँ पर भी नहीं होते तो हम यहाँ पर भी नहीं होते। तो ये लाठी जैसा होता है, वो बेटा बात नहीं करो प्लीज़। वो लाठी जैसा होता है जो हमारे को मदद करता है खड़े होने में, और हम खड़े हो गए हैं अब, तो अब लाठी का प्रयोग की आवश्यकता नहीं। हस्तावलंबन, व्यवहार हस्तावलंबन रहता है, हाथ का अवलंबन मतलब हाथ को मदद, मतलब खड़े होने में मदद कर दिया, कमजोरी में मदद कर दी लकड़ी ने। अब हम राइट हो गए तो भी लकड़ी को लेके चले क्या? अब हम राइट हो गए, लकड़ी को छोड़ो, अब क्या करो? अब सीधे चलो। तो सीधा मार्ग इधर का है, समझ रहे? पढ़ाता हूँ मैं आपको, जो पढ़ा है वही देखो। मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? लॉजिक समझा क्या नहीं? मतलब इसको श्रद्धा होना चाहिए। मोक्ष ही सुखरूप है, इसलिए वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है ना? तो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ क्या किया बोलो? तो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है समझ में आया? जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? बता स्तुति वापस बोलो, दिव्यम भैया बोलो, मोक्ष का पुरुषार्थ क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, समझ रहे? यही उत्तर है। अब आप याद रखना इस बात, मतलब बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ही सीखना है। शरीर का लक्ष्य छोड़ना है मतलब शरीर का ध्यान छोड़ना है, और आत्मा का लक्ष्य करना मतलब आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान कब होगा? जब आत्मा को जाना और पहचाना जाएगा। हो गया रत्नत्र, यही तो है, यही तो रत्नत्र है, यही तो मोक्ष मार्ग है। जो मोक्ष मार्ग कहा उमा स्वामी ने, वो यही तो था जो सरल भाषा में आपको समझाया। शरीर का लक्ष्य छोड़ो, शरीर का लक्ष्य ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और आत्मा का लक्ष्य वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। आप समझ रहे? इतना सरल, शरीर का ध्यान छोड़ो, आत्मा का ध्यान करो। आपको बताऊँ मैं, पूरी हमारे तीसरे काल के बाद चौथे काल तक जितने तीर्थंकर आए, जितने जी थे, सब आत्मा का ध्यान कर करके आत्मा में से सुख उत्पन्न करते चले गए। समझ रहे? फिर वो बौद्ध परंपरा है, वो भी आत्मा ध्यान के लिए ही थी, लेकिन उन्होंने कपड़े पर पहन कर थे। बताया तो मूवी में बताया, वो मूवी पे मैं इतना काम कर रहा हूँ तो मेरे को तो दिन भर वही चलते रहते दिमाग। तो फिर वो भी आत्म ध्यान वाले थे, ठीक है। तो वहाँ तक आत्म ध्यान को ही इम्पोर्टेंस था। फिर आए आर्य। अब आर्य ने देखा, देखो ध्यान सुनना बहुत इम्पोर्टेंट, आत्मा में सुख है ये कंसेप्ट समझे नहीं थे वो। तो और पहले के लोग ऐसे थे कि जो आत्मा में से सुख मिलेगा ये कल्पना में थे, इस नॉलेज में थे। तो उनको उनने बताया कि भैया आत्मा में से नहीं, तो भगवान जी की आराधना करेगा उससे सुख मिलेगा। ध्यान सुनना, क्योंकि तुझे भूख लगती है ना, तो भूख के लिए रोटी वगैरह चाहिए, ये कौन देगा? भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। समझे क्या नहीं? ये तुझे बीमारियाँ हो रही ना, ये कैलेमिटीज जो आ रही है, ये भगवान वो देव करते हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ से हटाया, देवों तक लाया। तो देव की उन्होंने कल्पना करी। समझे कि? ध्यान सुनना,
तो उन्होंने सुख के लिए देवों के पास जाने को कहा। देवों की आराधना, भक्ति, अर्चना, अर्पण, यज्ञ, विधान, वो उन्होंने लाया देवों के पास। मतलब देवों की जब आराधना करोगे तो सुख मिलेगा। तो ये आर्य कल्चर का मुद्दा है भैया। रोहित भैया बहुत ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। बेटा आत्मिक आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, अंतराय कर्म बंद नहीं है आप स्वर्णिम। तो आर्य कल्चर ने लाया है कि सुख खोजना है तो तुम देवों की आराधना करो, वहां से सुख मिलेगा। समझे कि नहीं भैया, लॉजिक समझ रहे ना। फिर उन्होंने बहुत देवी देवता खड़े करे, फिर हमारे को भी हमारे देवी देवता खड़े करने पड़े। देवी देवता बोले भगवान बोला, हमने जिंद्र भगवान को खड़ा किया, भाई इनकी आराधना से मिलेगा। अब बताओ ये कंसेप्ट सही है क्या कि भगवान जी की आराधना से सुख मिलता क्या? अब वो उधर जाके कुछ भी कर रहा है, उसको लेते यहाँ पे कर। अब बोलते ये अर्घ्य से चढ़ाने की विधि पुराने नहीं है, ये पहले तो था ही नहीं हमारे पास। पहले हमारे पास मंदिर ही नहीं थे, बताओ सोचे कि नहीं। बहुत कम भरत जी ने भी बनाए थे, वो पहाड़ पर कोर कर बनाए थे, तो कोरे हुए थे, गुफाएं थी, मंदिर ही नहीं थे। मंदिर नाम का कंसेप्ट ही नहीं था ज्यादा। फिर बाद में मंदिर नाम का कंसेप्ट आए, तो मंदिर आए तो मंदिर में करेगा क्या तू भाग जाएगा देख के भैया समझे क्या। तो प्रोसीजर करो प्रक्षाल की, पूजन की। मैं आपको सबका आधार बता रहा हूँ, ये पूरा मैं हिस्ट्री से लेकर आ रहा हूँ आपको यहाँ तक। तो प्रक्षाल पूजन कर तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे एंगेज होगा इनके साथ, है कि नहीं। फिर तुझे स्वाध्याय को बैठाएंगे हम और तुझे सुनाएंगे कि आत्मा में सुख है भैया अब हम आत्मा की भी सुख है, ये सुनने वाले भी अगर प्रक्षाल पूजन मंदिर में सुख मानेंगे तो हम आर्य नहीं हो जाएंगे, आर्य जैसे। और बौद्ध भी याद रखना, वो भी आत्मा में से सुख बोलते हैं, याद रखना। वो उनके पास ये प्रोसीजर नहीं है वाली। देखो आधे उसमें से आधे लोग तो मूर्ति को मानते ही नहीं है, स्तूपा को मान लेते हैं वो। और उनकी गुफा जाके देखो एलोरा में, हर एक उनके हॉल के बाजू में छोटे छोटे रूम्स है जहाँ पे वो ध्यान करने के लिए बैठते। उन्होंने विपश्यना इतना फेमस किया, समझ रहे क्या नहीं। विचार करो, बौद्ध जैसे लोग बोल रहे हैं आत्मा के ध्यान से सुख होता है। विचार करो, आर्य तो पूरे भटकाने वाले थे, समझे कि नहीं। उन्होंने तो सब बाहरी सुख खोजो, देवी देवता की पूजा करो, यज्ञ करो, है ना। नदी भी देवी है, पेड़ भी देव है, तिरंज भी देव है, पहाड़ भी देव है, समझ रहे। सूर्य भी देव है, चांद भी देव है, ये भी देव है, वो भी देव। इतने सारे देव खड़े करे उन्होंने दुनिया भर के, और लोगों को उलझाए रखा बाहर ताकि वो पैसे लूट सके। तो सच्चाई तो ये है, ऐड सके पैसे वो। तो उनके वो लॉजिक वो थे, उस काल का वो था। अब समझे कि नहीं। तो सोचो, आत्मा से बाहर लाना, सुख बाहर खोजने लगाना, यही तो पंचम काल था। यहाँ से आर्यन स्टार्ट हुए हैं, समझे कि नहीं। तो पंचम काल में क्या हुआ, सुख। पंचम काल को पंचम काल क्यों बोला गया? जहाँ सुख की खोज आत्मा से छुटकर बाहर की ओर होने लग गई, वो पंचम काल है। समझे क्या? व्हाट इज पंचम काल भैया? जहाँ सुख आत्मा से छोड़कर मिट्टी में से खोजना स्टार्ट हुआ, उसका नाम पंचम काल है। मिट्टी के अलग अलग आकार, पहले वो गोल्ड बुलियंस थे, मतलब क्या सोने के कॉइन्स थे, उसकी जगह पे आप कार बंगले आ गए, उसकी जगह पे आज समझ रहे, ये प्रॉपर्टी आ गया, गोवा टूर आ गया, वो चेंज हुआ है। लेकिन सेम टू सेम है क्या, सुख बाहर खोजना स्टार्ट है। और मैं भी उसमें से एक हिस्सा हूँ। मैं अगर आत्मा में सुख खोजने वाला रहता ना, मैं पंचम काल में जन्मता ही नहीं। मैं तो वो जगह पे जन्मता जहाँ पे आत्मा में से सुख खोजा जा रहा है कि नहीं। मैं इस काल में जन्मा, मतलब मैं भी इस मेंटालिटी का हूँ, मैं भी इस मान्यता का हूँ कि सुख बाहर से आएगा। मेरे ये जीवन बता रहा है मेरा कि सुख बाहर से आएगा। मैं दिन भर बाहर खोजते रहता हूँ ना, ये मेरा जीवन ही बता रहा है कि मैं सुख को बाहर खोजने वाला व्यक्ति हूँ, सुख को अंदर खोजने वाला व्यक्ति नहीं। ये बातें सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कहाँ मिलेगा बेटा सुख, बताओ भैया। दिव्यम, अरहम, कहाँ मिलेगा सुख? अपने में ही। आत्मा में बोलो बराबर उत्तर है, अपने में मिलेगा, बाहर कहीं नहीं। ये मिट्टी के आकार है, खेलने से मिलता क्या नहीं मिलता, इच्छा से तड़पते हो। महाभारत में बताया कि जो हार जीत के लिए खेला गया वो तो जुआ है, पाप बंधन का तीव्र कारण है। उसमें जुए में हारे ना वो पूरा राज्य संपदा, जुआ है। अगर हार जीत के लिए खेलते तो दुख है, वहां पर इच्छाएं है, तड़पन है, समझे कि नहीं। आत्मा में सुख है, ये पूरी प्रतिमाएं हमारी बता रही है। पूरी प्रतिमाएं दिगंबर मुनिराज हमारे क्यों दीक्षा लेकर नग्न घूम रहे थे। दिक्कत क्या है देखो, सुनो। नग्न दिगंबर क्यों हुए थे? ताकि आत्मा का ध्यान कर सके। अब वो पूरा कंसेप्ट ही साइड हो गया, पूरा के पूरा कंसेप्ट साइड में।
और फिर इतना डीप क्यों सिखा नहीं रहे? क्योंकि सबको समझ में आ जाएगा कि दीक्षा तो ध्यान के लिए दी जाती है और ध्यान नहीं कर रहे, इसलिए सिखाओ ही मत लोगों को। ये वाला फंडा चालू हो गया। अब समझ, बुरा मत लगना देना, कोई व्यक्ति के प्रति नहीं बोलना रहा हो, क्योंकि कौन बोल रहा है आज आत्मा में से सुख मिलेगा, ये चर्चा ही नहीं कही। आत्म ध्यान से सुख होगा। दीक्षा लेने वाले कितने हमारे पास, लेकिन आत्म ध्यान करने वाले कितने कम है, विचार करो। और ये बात ले लेकर श्वेतांबर लोग, आर्यन लोग हंसते हमारे पे कि तुम नग्न क्यों रहे ध्यान के लिए, और कर कौन रहा तुम्हारे में ध्यान? ये बताओ। जो तुम बोलते हो हमारे को ध्यान करना है इसलिए हमने एक भी चीज़ रखूंगा नहीं मैं, है ना, ये इसी एंगल से था ना, दीक्षा क्यों ली जाती है बता, मतलब पूरी चीज़ें छोड़ी क्यों जाती है, लेकिन ध्यान में विघ्न ना हो। और ध्यान कर कौन रहा है? बोलते तुम भी तो भटके हुए है, तुम भी ध्यान नहीं कर रहे, हम भी ध्यान नहीं कर रहे, और तुम दीक्षा ले लेकर हो, तुम और बता रहे हो उल्टा अलग। विचार करो मेरे को क्या बोलना है भैया, समझ रहे ना? ट्रेजेडी समझो आप। पंचम काल क्या, जहाँ सुख आत्मा में से छोड़कर विषयों में यार जब मिट्टी में खोजना चालू होता है उसको बोलते हैं पंचम काल। तो ये पूरे जैन धर्म जितने धर्म हो गए वो सब मिट्टी में खोज रहे सुख को। देख लेना, उसमें गौतम बुद्ध वाला धर्म है जो आत्मा में खोजने की बात करता है, लेकिन वहाँ पर भी उतनी वितरागता वाली बात नहीं है, हमें से वहाँ पर भी रह जाता है, लेकिन वो एटलीस्ट वो आत्मा में खोज रहे हैं। वो कोई, याद रखना, उनमें कोई प्रोसीजर में धर्म नहीं माना गया है। अब जैन में पूजन में धर्म मान लेते, भक्ति में धर्म मान लेते, स्वाध्याय में, प्रक्षाल में, पूजन में, विधान में, समझ रहे, इसमें धर्म मान रहे, वापस गड़बड़ वही कर रहे हो तुम। इसलिए बोल रहा हूँ ये धर्म नहीं ओरिजिनल, ये तो लोगों को लगा कैसे तो भी जोड़ के इनको यहाँ पर रखा हमने, जिनेंद्र भगवान के शासन में रखा लोगों को, ये प्रोसीजर के माध्यम से। सही है कि नहीं? ताकि वो बने तो रहे यहाँ पर, और यहाँ पर बने रह गए वो, तो हम उनको बता रहे प्रतिमा क्या कर रही है, आत्म ध्यान कर रही है, तो आत्म ध्यान कर। तो आत्म ध्यान करना वो है धर्म हमारा, वो है सुख का मार्ग। तो पूजन वगैरह इससे हमको लगता है कि मैं धार्मिक हो गया, नहीं हुआ, बुरा मतलब नहीं देना। यहाँ से अगर तो आत्म ध्यान करेगा तो धार्मिक होगा। ये भी कर रहा है, ये भी प्रशंसनीय है, क्योंकि दुनिया वो भी नहीं कर रही, ये प्रशंसा करनी होगी जो दुनिया छोड़कर आया है तो। लेकिन बोलना है तो तुझे उठना वो हद तक है, हम तुम्हें भगवान बनाने तक लेकर जाना चाहते हैं, हम तुम्हें यहाँ तक पुजारी बनकर छुड़वाना नहीं चाहते कि तू पुजारी बन जाए, एक नंबर का पुजारी, हम तुम्हें एक नंबर का भगवान बनाना चाहते, क्योंकि एक नंबर की वस्तु है तू, दुनिया की सबसे पवित्र पावन पदार्थ है तू, महान सिद्ध समान चैतन्य सत्ता है तू भूल गया ना? बताओ, निज निधि निज में बताए, रोज बोलते हैं, तो निधि कौन सी है मेरी? मेरा ज्ञान की और सुख की निधि मुझ में है। और हम जिन्होंने माँ को इसलिए उपकार करते कि आपने मुझे मेरी निधि बताई, बोलते हम ये, लेकिन हमको अभी भी निधि बाहर ही खोज रहे। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, लिखा है नहीं? जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ, सच है कि नहीं? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। सब लाइन एज इट इज है जो हम बोल रहे हैं वो, और सीक्वेंस भी वही है जो हम बोल रहे हैं वो, बोलो है कि नहीं? अपनी निधि तो अपने में है, अपना ज्ञान सुख की निधि, अपने चैतन्य सत्ता, मेरा घर अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास है। और जग तो पूरा जग जितने अजैन धर्म बोलो सब का सुख मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, झूठे पुरुषार्थ है उनके, समझ रहे कि नहीं? वह अंदर कौन है, कैसा है? अक्षय है, जिसका अक्षय नहीं होता, अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वभाव पता है ना, प्रकाश, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। और बोलो, जो कुछ बाहर है सब पर है, बोलने का नहीं, सिर्फ मानने का। सच में है कि नहीं? जो कुछ बाहर है, शरीर बाहर है, पत्नी बच्चे बाहर, पर है कि नहीं? है। कर्माधीन है कि नहीं? विनाशी है कि नहीं? कर्माधीन विनाशी है, जो कुछ बाहर है। तो वापस 6 डाले की लाइन, पुण्य पाप फल माही हरक बिल्को मत बा। क्या लिखा है? यह पुतवेल पर जाए उपजे बिन से फिर थाई। मैं बोला ना मिट्टी के लेयर्स है, उसमें क्या सुखी दुखी होना, मिट्टी के आकार उछलते हैं, गिरते हैं, और ये नाटक मिट्टी का चल रहा है। इसमें हर्षित और दुखी होने का नहीं, इसमें क्या करने का? वेद ज्ञान करने का, अपना कुछ नहीं, अपना सुख अपने में। तो याद रखना, जो जो बाहर सुख खोज रहे हैं वो वस्तु स्वरूप से वो अजैन है कि नहीं? सही है कि नहीं? वो पंचम काल के जीव है।
भटकने वाले। और जो आत्मा में सुख खोज रहे हैं वो वस्तु स्वरूप से जैन हैं, समझे क्या? और फिर आत्मा में सुख है तो क्या करना होगा? आत्मा का ध्यान करना होगा, परद्रव्य का ध्यान छोड़ना होगा। भैया ये मैसेज है जो भगवान जी की प्रतिमा आपको देना चाहती है। वो मैसेज हम डिकोड नहीं कर पाए, इसलिए हम जिनवानी का इतनी गहराई में उतर के आपको ये सिद्ध कर रहे हैं कि भैया सुख तो अपने अंदर खोजना पड़ेगा आपको। नहीं तो तुम कल्पना करके देख लो, यहाँ से देह छूटेगी, अनंत काल ब्रह्म के यहाँ पर ही आना पड़ेगा, जैन में ही आना पड़ेगा, मनुष्य में आना पड़ेगा, जिनवानी पढ़नी पड़ेगी, सुनना ही पड़ेगा क्या? तो कभी घूम के आना तो घूम के आ जाए, प्रॉब्लम नहीं हमारे को, आगे तो यही सुनना पड़ेगा भैया, सुनना तो यही पड़ेगा। और तुझे करना भी यही करना पड़ेगा कि शरीर का ध्यान छोड़, परद्रव्य का ध्यान छोड़ और आत्मा का ध्यान कर। समझदारी तो इसमें है, ना समझ मत बनो। अब बोले ना कि समझदार को इशारा काफी, ये सेंटेंस कहाँ से आता है? प्रतिमा से ही। इशारा तो हमने कर दिया बेटा। मुझे भगवान जी ने क्या बताना बाकी रखा प्रतिमा से? कुछ बताना बाकी रखा क्या? जितना मैं सालों से सिखा रहा हूँ ना वो सब एक जगह पे है, एक दर्शन में है सब कुछ, है कि नहीं भैया? है ना? तो बस अच्छे दर्शन करो तो ऐसे समझ जाओ, पूरी दुनिया को समझ जाओ। और दुनिया पागल है, इन लोग के चक्कर में मत आओ। ये मंदिर के बाहर सब झूठा है, सब झूठा है। वो पुद्गल का क्या विश्वास है? पानी बीन प्रतासा, है ना? चमत्कार बिजली का, है ना? बोला गया इंद्रधनुष आकाशा, समझे? झूठा बोला लाइन है, झूठा तन धन झूठा यौवन झूठा है जगवासा, झूठा ठाट है दुनिया में, झूठा है महल निवासा, पुद्गल का क्या विश्वासा। यहाँ की धन वैभव प्रसिद्धि प्रशंसा महलों के निवास तक पानी की पता से जैसा है, पानी में डाला कि सब बिखर गया। बस तो बोलना है हमारे को, बोलना है बस इधर मत विश्वास करो, इधर है जो अपना ध्रुव जो कभी पिघलता नहीं, समझ रहे? ये मिट्टी पूरी पिघल जाएंगी, इसलिए पंचम काल में जन्म ले लिए वो पुरानी गलती है। पंचम काल के बन के मत रहो। कुछ चतुर्थ काल में जन्म के सुख बाहर खोज के पंचम काल को हो गए, और पंचम काल के कुछ जीव आत्मा में सुख है समझ कर चौथे काल के हो गए, समझ रहे? तो हम कौन से काल के हैं ये हमारी खोज बताएगी, है क्या नहीं भैया? तो बाहर से मत देखो मेरी खोज क्या है, मेरे सुख की खोज कहाँ है, बस वो उत्तर है। ठीक है, चलो बस इतना ही करते। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप